हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब आज आपसे बात करने का मन करा फिर से। और मेरा हमेशा होता है कि मैं आपसे कुछ अच्छी बातें शेयर करूं, अपने एक्सपीरियंस, जो भी मैंने कुछ सीखा है या अपनी लाइफ से जो भी मैंने कुछ सीखा है वो आप सबसे शेयर करूं। तो आज इसी तरह से अभी मैं सत्संग से आई और सत्संग से आने के बाद फिर मैं सोचती हूँ कि क्यों ना एक बार फिर से आप लोगों से रूबरू हुआ जाए। तो बस वही कि कुछ सीख के आती हूँ तो सोचती हूँ आप लोगों से भी वो बातें शेयर करूं। बातें कुछ खास नहीं, बातें बस मेरी वही होती है, इस परमात्मा से रिलेटेड, इस परमपिता परमात्मा से रिलेटेड, अपने सतगुरु की बातें जो भी हम सीखते हैं। तो अभी हम समागम गए थे, आप सबको मैंने अपनी वीडियोस देखे, आप सबने मेरा किस तरह से समागम रहा। और जो वहां पर एक थीम थी, जो एक वो था आत्म मंथन, सेल्फ रियलाइजेशन। और सेल्फ रियलाइजेशन, वैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान देखेगा, हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, हमारे साथ बुरा हो जाता है, हम सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा है, भगवान तो देख रहा है ना। वो बात सच है कि वो तो देखता है, वो तो हमें अंदर बाहर हर तरह से देख रहा है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां वो नहीं है और जहां से हमें वो नहीं देख रहा है ना। परमात्मा तो हर जगह है, ये सभी जानते हैं, सभी मानते हैं। तो परमात्मा को तो हर चीज पता है आपकी, लेकिन परमात्मा के साथ साथ हम खुद भी अपने आप को जानते हैं कि हम कहाँ सही है, हम कहाँ गलत है, हम क्या अच्छा बोल रहे हैं, क्या हम बुरा बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं क्या वो हम जीवन में अपने ढाल रहे हैं या सिर्फ बोल ही रहे हैं। आत्मचिंतन कैसा होता है आप सबको पता है। आप कुछ गलत करते हो तो एकदम से रियलाइज हो जाता है कई बार, यार मेरे से गलती हो गई, है ना। और किसी को भला बुरा कह दिया, किसी के लिए कुछ भी, कुछ लोगों को ये चीजें रियलाइज होती है कि यार मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने गलत किया। ये सेल्फ रियलाइजेशन है। सबसे पहले अपने आप को जानना ही, अपने आप को पहचानना ही कि मैं क्या हूं, मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या करता हूं, क्या मैं सही करता हूं। यही भक्ति मार्ग पे चलने का सबसे पहला नियम है, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। और जब ये सब ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता, इंसान सब कुछ करता जाता है, गलतियों का पुतला है इंसान, फिर गलती करता है, फिर सोचता है कोई बात नहीं, अब ये कर दे, आगे से नहीं करूंगा, फिर करता है। लेकिन इश्क तो हर किसी ने की। तो इसी तरह से अपने आप को पहचानना, आत्म मंथन करना, ये एक भक्ति पे चलने का जो नियम है, इसको अपने जीवन में डालना ही भक्ति होती है। तो और हम इंसान हैं, हमें किस तरह समाज में रहना है। हमें अपने आप को पहचानना है कि हम क्या है, कैसे हैं। और जो पूरी मानवता है, हमें मानव से प्यार करना चाहिए, हर किसी का रिगार्ड करना चाहिए। और बस यही सब आज मैंने सीखा है कि किस तरह से हम, कोई छोटा हो बड़ा हो, ये भेदभाव ना करके सिर्फ सबसे प्यार करते चले जाएं, आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें। आत्ममंथन का असली मकसद जो वो हुआ था ना एक बार, आत्ममंथन, कि जिसमें से सारे बोलते हैं कि घोड़े, हाथी, अमृत, गाय, क्या क्या निकला था। तो वो मंथन ही है हमारे मन का मंथन। हमें जो, हम इतने विष हमारे अंदर भरा हुआ है, ये नकारात्मक जो ऊर्जा हमारे अंदर भरी हुई है, इसको हमने बाहर निकालना है। यही आत्म मंथन है। हमारे अंदर ही अमृत भी है, हमारे अंदर विष भी हमारे अंदर है,
हर चीज सिर्फ हमारे मन में है। और जब हम आत्म मंथन करेंगे, अपने आप को समझेंगे, तो वो चीजें अपने आप जो है वो बाहर आ जाएंगी, है ना। तो सभी को ये पता है कि जब आत्म मंथन हुआ, शिव शंकर भगवान ने विष पिया और अमृत वहां से मंथन में आया, और फिर देवताओं और राक्षसों में वो अमृत जो वो बांटा गया, देवताओं को अमृत मिला। ये सब होंगी कहानियां, लेकिन सबसे बड़ा आत्म मंथन है सेल्फ रियलाइजेशन। अब आपके मन में जो ये विषैली बातें आती है ना, इन सबको खत्म करके सबसे प्यार करें और भक्ति करें। यार, ये जन्म जो मिला है ये सिर्फ भक्ति के लिए मिला है। परमात्मा की जो भक्ति है, जो ये सबसे प्यार करना, सबसे जो इंसान प्यार करता है ना, वही भक्ति है। और जो नर सेवा नारायण सेवा, जो हर इंसान के लिए सेवा भावना रखता है, वो ईश्वर स्वयं के लिए, ईश्वर, क्योंकि हर किसी में ईश्वर का रूप है। नर सेवा नारायण सेवा, आप किसी भी इंसान की सेवा करते हो, साक्षात परमपिता परमात्मा की सेवा करते हैं। तो बस इसी तरह से मेरी बात है कि अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए और सबसे प्यार करें, सबसे प्रेम करें। और जिस दिन ये जो नफरतें हैं आपके दिल से, दिमाग से, जब ये चीज निकल जाएगी ना, तो वो असली मंथन होगा आपके जीवन का। तो इसलिए किसी से नफरत मत करें, सबसे प्यार करें। एक बार कोशिश करें, जो आपको बुरा इंसान लगता है उसके लिए अच्छी सोच रखने की कोशिश करें, उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश करें। और जो आपको यूं लगता है कि वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, उसकी कुछ एक बातें याद करने की कोशिश करें। और जो ये अंदर जहर भरा हुआ है नफरत वैर का, इसको मिटाकर, इसको भुलाकर सिर्फ प्यार करें। और प्यार में ही भक्ति है, और भक्ति ही ईश्वर को पाने का एकमात्र जरिया है। तो बस यही था कि सेल्फ रियलाइजेशन करें और अपने आप को इस परम पिता परमात्मा के साथ जोड़े, क्योंकि असली मकसद इंसानी चोले में आने का यही है। तो किसी को मेरी बात अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया।